रणथंभौर नेशनल पार्क का टाइगर फतेह कौन था, क्या है उसकी स्टोरी और क्या वह अभी जिंदा है? अगर वह अभी जिंदा है तो कहाँ है? तो रणथंभौर का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ रामकिशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा वाइल्ड लाइफ चैनल। तो आज मैं बताऊंगा रणथंभौर के इस फेमस टाइगर की कहानी T42 फतेह। T42 की मदर T30 जो कि मैंगो मदर और हुस्न आरा के नाम से फेमस थी रणथंभौर में। और हुस्न आरा अपने इलाके के टाइगर झुमरू T20 के प्यार में पड़ गई थी और इन दोनों मेल फीमेल टाइगर का कई बार मेल मिलाप हुआ और इन दोनों टाइगर का मेल मिलाप रणथंभौर के लिए बहुत ही खुशहाली भरा था। यह रणथंभौर के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। और इसके कुछ दिन बाद हुस्न आरा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल बच्चा था। और इन बच्चों का पिता T20 झुमरू था। यह तीनों टाइगर के बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहे और यह जब 2 साल के हो गए तब इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना आइडेंटिफिकेशन और नंबर दे दिया। और इनके नंबर इस प्रकार दिए गए: पहला मेल बच्चा T42, दूसरा मेल बच्चा T43 और तीसरा फीमेल बच्चा T44 दिया गया। और इस प्रकार ऐसे समय बीतता गया, लेकिन अब समय था अलग अलग टेरिटरी का और अलग अलग इलाका बनाने का। और उसके कुछ दिन बाद फीमेल टाइगर को सरिस्का नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। और अब इन दोनों भाइयों ने T42 और T43 ने रणथंभौर के जोन 9 और 10 पर अपना कब्जा जमा लिया, जो कि कुंवालजी क्षेत्र के नाम से भी फेमस है रणथंभौर में। और इस प्रकार धीरे धीरे T42 ने सारे इलाके को अपने अधीन कर लिया और अब इस इलाके का राजा था T42। और अब इसके डर से इसका दूसरा भाई T43 उस इलाके से कहीं दूर निकल गया और वहाँ अपना जीवन यापन करने लगा। और धीरे धीरे T42 जोन नंबर 10 पर अपनी शानदार साइटिंग्स देने लगा। और इस साइटिंग्स को देखकर लोकल अथॉरिटीज़ ने इसको नाम दे दिया फतेह, जो कि रणथंभौर के एक महान व्यक्ति फतेह सिंह राठौर के नाम पर दिया गया। तब से रणथंभौर का यह टाइगर T42 फतेह के नाम से फेमस हुआ। अब रणथंभौर के इस क्षेत्र का एक ही राजा था, T42 फतेह। इस तरह वह अपनी शानदार सेटिंग्स जोन नंबर 10 पर देने लगा और रणथंभौर में आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जिस तरह वह खुद भी फेमस हो रहा था, उसके साथ साथ रणथंभौर के इस एरिया को उसने 4 चांद लगा दिए।
जैसे जैसे दिन निकलते गए उसकी बादशाहत का राज्य बढ़ता रहा और वह फेमस होता रहा। जैसे जैसे उसका रुतबा बढ़ता गया वैसे वैसे ही उसका क्षेत्र बढ़ता गया और इस प्रकार वह कभी कभार जोन 6 पर भी आया जाया करता था। और उस समय जोन 6 पर T8 नाम लाडली और उसके 2 बेटे जय और वीरू की टेरिटरी हुआ करती थी। जय और वीरू समय के साथ साथ अपनी वयस्क अवस्था में पहुंच गए थे और अब इन दोनों योद्धाओं को अपनी टेरिटरी में कोई आना पसंद नहीं था। और फिर होना क्या था, वही सल्तनत के लिए युद्ध, टेरिटरी फाइट। एक दिन दोनों भाई भिड़ गए फतेह से। और फिर होना क्या था, और उन दोनों भाइयों को पता नहीं था कि फतेह इतना खतरनाक टाइगर है और इस खतरनाक लड़ाई के अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई सबूत भी नहीं है। और इस लड़ाई में वीरू T109 बहुत घायल हो गया था और कहा जाता है कि वीरू के शरीर में 70 से ज़्यादा घाव देखने को मिले। और इस लड़ाई के 2 दिन बाद वीरू T109 इस जंगल की दुनिया से दूर चला गया और इस खतरनाक सदमे को जय भूल नहीं पाया और फतेह की टेरिटरी से कहीं दूर चला गया। और फतेह ने ऐसे अपना दबदबा कायम रखा और जोन 10 में फेमस होता रहा। और समय के साथ धीरे धीरे 2019 से उसकी साइटिंग्स बहुत कम होने लगी और इसके 2 साल बाद वह अचानक गायब हो गया। और इसके कुछ दिन बाद वन्य अधिकारियों को जोन 10 पर फलोदी रेंज के बोदल क्षेत्र की पहाड़ियों पर एक जीवी कंकाल मिला और इसकी पुष्टि करने के बाद पता चला वह कंकाल T42 फतेह का ही था। इस तरह फतेह 14 से 15 वर्ष की उम्र में इस जंगल की दुनिया से दूर चला गया। वास्तव में फतेह रणथंभौर का एक महान टाइगर था जिसने रणथंभौर के जोन 10 को फेमस कर दिया और इस रणथंभौर को भी उसने अपना नाम दिया। T42 फतेह को रणथंभौर और वन्यजीव प्रेमी हमेशा याद करते रहेंगे। तो आपको रणथंभौर के टाइगर T42 फतेह की जीवनी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद और T42 फतेह को मेरा सलाम। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। थैंक यू।